अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को लेंगे और उसको हम गर्म करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो आइए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन कलर। जो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ऑन हीटिंग इट लॉसेस वाटर एंड चेंज टू व्हाइट कलर। जब हम क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं, जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकलता है और क्रिस्टल्स का जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर ऑन फर्दर। जब हम ग्रीन कलर के जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनको और गर्म कर देते हैं तो उसका क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, और उसमें से उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं, और जब हम इसको गर्म कर रहे हैं बर्नर के द्वारा, और ये टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब, जिसके अंदर हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म कर रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिससे हमने टेस्ट ट्यूब को पकड़ के रखा हुआ है, और इसमें से बाहर से जो क्या निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर मैचिस्टिक, स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सुफोकेटिंग ऑर्डर पंजेंट स्मेल। जो सल्फर की जो स्मेल होती है वो मैचिस्टिक के जैसी, जब माचिस को जलाते हैं, जब माचिस की तिल्ली को जलाते हैं और उसमें से जो हल्का धुआं निकलता है, जब हम उसको सूंघते हैं तो नाक में एकदम से जलन होती है। सुफोकेटिंग ऑर्डर पंजेंट स्मेल, वो एकदम जलन सी महसूस होती है, उसी को हम कहते हैं पंजेंट स्मेल। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर एयर पोल्यूशन एंड एसिडिक इन नेचर। जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस हैं ये एयर को पोल्यूटेड करती हैं, मतलब पोल्यूशन करती हैं, और एसिडिक नेचर की होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको कहते हैं हम जब किसी भी रिएक्शन को हीट से तोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जिस रिएक्शन के अंदर हीट अब्सॉर्ब होगी, उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं ग्रीन कलर के, जब हम इनको हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के 2 स्टेप हैं। अब हम उन स्टेप्स को पूरा देखेंगे। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसके रिएक्शन के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। ये क्या है, हाइड्रेटेड है, इसके अंदर जो है वाटर है, हाइड्रेटेड। ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। जब हम इनको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, और उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। अब हम देखेंगे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स की दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है, जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं दोबारा से हम, तो उसमें हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हम इसे फर्स्ट टाइम हीट करते हैं तो ये रहता है, ये होता है व्हाइट कलर का, और जब फर्स्ट टाइम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो ये हो जाएगा व्हाइट कलर का। फिर दोबारा से जो हीट करेंगे ये हो जाएगा फिर रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये 2 स्टेप हैं इसके फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स की रिएक्शन के।